हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप 6000 ऐड करते हो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम आज बात करेंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की, कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, ठीक है। तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबको खाने की जरूरत होती है। क्यों? यही खाना जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, और ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो इसी खाने का ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग जो हो रही है, ठीक है, मतलब लिटरली जलता नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड होता है एंड ऑक्सीजन कैसे एनर्जी रिलीज करेगा ये सब हम रेस्पिरेशन में देखेंगे, ठीक है। तो चाहे ह्यूमंस हो चाहे प्लांट्स हो, रेस्पिरेशन सब में होता है, क्योंकि वहीं से एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है ये आप सबको पता है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो पूरी कहानी रेस्पिरेशन की क्या होगी, खाने से लेकर जो भी खाना है, चाहे वो ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रुक्टोज है, जो भी है, वो कैसे फाइनली एटीपी में कन्वर्ट होता है, इस पूरी कहानी को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आज बिल्कुल बहुत बेसिक पॉइंट्स, ज्यादातर पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी स्टार्ट और पढ़ना हमको सब है, इसलिए देख लेते हैं आपकी बुक क्या क्या बोलती है, ठीक। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ processes is obtained by oxidation of some micromolecules that we call food। कुछ समझने लायक चीज ही नहीं थी। हाँ, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने देख लिया कैसे होता था, लाइट एनर्जी ट्रैप करता है, इसको कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। और खाना किस फॉर्म में बनता था इनका? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। ग्रीन प्लांट्स में आपने और देखा कि सारी सेल्स, तब भी सारी सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही। जो ग्रीन थी वही तो कर रही थी, लेकिन पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन हो ये जरूरी नहीं है। आपने देखा है कभी कभी स्टेम जो होती है वो आपको ब्राउन दिखती है, उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, ठीक। तो क्या होगा? वहां तो खाना है नहीं, बन नहीं रहा है, तो क्या होगा? जो सेल्स जिसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वही करेंगी, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन दी सुपरफिशियल लेयर्स कैरी आउट दी फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात, क्लोरोप्लास्ट जहां होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक। जो नॉन क्लोरोप्लास्ट, नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक। तो क्या होगा कि ग्रीन प्लांट्स में भी आपने देखा कि बहुत सारे टिश्यूज हैं जो नॉन ग्रीन है, इनको फूड तो चाहिए, ठीक है, और इसी फूड का ऑक्सीडेशन होना है जिससे एनर्जी निकलेगी एटीपी के फॉर्म में। तो ये फूड क्या कहां से जाएगा? जो ग्रीन पार्ट्स हैं उससे ट्रांसलोकेट होके नॉन ग्रीन पार्ट्स में जाएगा, ठीक। फ्लोएम आपने पढ़ा था ना, तो याद रखना फ्लोएम का यही काम है कि फूड जहां स्टोर है या जहां बन रहा है वहां से जिन जिन पार्ट्स को जरूरत है वहां ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, एनिमल्स के केस में देखो तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। हम अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है, मतलब खाना पकाने वाली बात अलग है, ठीक है, लेकिन आप क्या लेके आते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट लेके आ जाएंगे, आप वेजिटेरियन है तो प्लांट्स लेके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप प्लांट्स लेके आ रहे हो क्योंकि प्लांट्स के अंदर खाना स्टोर है, प्लांट ने खुद बनाया, ठीक है। तो खाना पकाना जो होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, खाना का प्रोडक्शन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें डायरेक्टली अगर हम खा रहे हैं हर्बीवोर्स जो होते हैं सीधे प्लांट्स खाते हैं, इनडायरेक्टली कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स जिन प्लांट्स पे जीवित हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स किसको खाएंगे? जैसे शेर है, शेर किसको खाएगा? डियर को खाएगा, हिरन को खाएगा फॉर एग्जाम्पल। और हिरन क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि इनडायरेक्टली पहुंच गए हम प्लांट्स पे ही। प्लांट्स नहीं होंगे तो हिरन नहीं होंगे, हिरन नहीं होंगे तो शेर क्या खाएगा? कुछ नहीं,
ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात का। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो सड़े गले आइटम्स पे जिंदा रहते हैं, जैसे कि फंगाई। दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि what is important to recognize is that ultimately all the food that is respired, हम respiration में जो भी चीज रिस्पायर करते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रुक्टोज हो, आ कहां से रहा है? फोटोसिंथेसिस से ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपने देख लिया कि मेन प्लांट्स ही हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो खाना बना रहे हैं, वही हम खा रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। कैसे, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अच्छा, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, आपको बता दिया कि यही जो फूड मटेरियल है, जो किसने बनाया था? प्लांट्स ने बनाया था बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी को हम तोड़ ताड़ के ऑक्सीडाइज करा के बनाएंगे एटीपी। ये रेस्पिरेशन है, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, थोड़े से और पॉइंट देख लेते हैं, छोटे छोटे, बेसिक है आज, अभी डिटेल्स कुछ नहीं आएगी इसमें, बस आराम से बैठ के सुनते चलो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन कहां होता है? यानी कि ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ दीज फूड मटेरियल्स कहां पे होगा? ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके दो पार्ट होंगे, अभी आप देखोगे। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर आता है क्रेब्स साइकिल। ठीक, या कह सकते हो जो एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट पार्ट है, एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पार्ट है। ठीक है, तो एक साइटोप्लाज्म में होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये बात ध्यान रखना। और फोटोसिंथेसिस कहां हो रही थी? क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी। इसमें कंफ्यूज मत होना। होता क्या है इसमें? बेसिकली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तो होंगी ही ना, तो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन होता है इन सब का। ठीक, एंड इसी से एनर्जी निकलेगी, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। ठीक, यही प्रोसेस हुआ हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो कंपाउंड्स, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, जैसे ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज सबसे कॉमन सबस्ट्रेट होता है जो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का। वो कंपाउंड्स, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, टेक्निकली जो फूड हुआ उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, यूजुअली सबसे कॉमन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ग्लूकोज में तब से बोल रहा हूं, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं ना। तो दे आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द मेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन प्रोटीन, फैट्स हो गया और ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस का काम कर सकते हैं, लेकिन उतना कॉमन नहीं होता। ठीक है, और कभी कभी, अब मान लो खत्म हो गया, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, प्लांट को मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये इधर उधर से एनर्जी लेना चाहेगा, तब ये फैट्स को देखेगा, प्रोटीन्स को देखेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में कार्बोहाइड्रेट्स प्रायोरिटी नंबर 1 होती हैं। ठीक, अच्छा, और जो एनर्जी होती है, अब तुम देखोगे कि ये स्टेप अगर एक ही स्टेप में हो गया ऑक्सीडेशन, तो जितनी एनर्जी थी वो निकल गई, कि लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक, इसीलिए ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप में होता है कि अलग अलग स्टेप में थोड़े थोड़े से एनर्जी आ रही है, जो हम और जगह भी यूज कर सकते हैं, एंड एनर्जी की वेस्टेज ना हो। ठीक, एंड फाइनली इससे क्या बनता है? एटीपी बनता है, ये तो हमको सबको पता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि that the energy released by oxidation in respiration is not used directly। ऐसा नहीं कि एनर्जी निकली, गर्म हो गया, उससे कुछ भी हो गया। एनर्जी स्टोर हो जाती है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, जिससे बाद में भी यूज कर सकें जब भी हमको जरूरत पड़ जाएगी, जब भी इसकी नीड आएगी यूटिलाइजेशन की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन हुआ, और अब जैसे कागज है, कागज आप जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट तो निकल गई, खत्म। अब फिर तो जो उससे जो हीट निकली हुई थी वो हम यूज कर नहीं सकते। तो यही चीज अगर हमारी सेल में हो गई कि बस ऑक्सीडेशन हुआ, हीट निकली, एनर्जी निकली, खत्म, तो काम चलेगा नहीं। ठीक, हमको मान लो हर समय तो हम खाना नहीं खाते रहते ना, लेकिन एनर्जी तो चाहिए बॉडी को, तो उन समय के लिए एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक, इसीलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब जो एनर्जी यूज हुई है, ट्रैप हुई है एटीपी में, वो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज की जा सकती है, चाहे मूव करना हो, चाहे दौड़ना हो, सोना हो, बीएमआर, हर चीज में यूज होती है। तो ये था बेसिक्स रेस्पिरेशन का। आई होप कि एक आइडिया लग गया हो रेस्पिरेशन क्यों होता है और क्या सिग्निफिकेंस है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक यहां ऐड है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।